एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एडिसन्स डिजीज। आज इस वीडियो में हम एडिसन्स डिजीज के कॉजेज एंड टाइप्स के बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। तो एडिसन्स डिजीज का देयर इज अ अदर नेम ऑल्सो, दैट इज क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी और हाइपोएड्रेनालिज्म। अब जैसा हाइपोएड्रेनालिज्म नाम से समझ में आ रहा है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक रेयर डिसऑर्डर है, ज़्यादा देखने में नहीं आता, ड्यू टू हाइपो एक्टिविटी ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपो फंक्शन होने लगता है, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का हाइपो सिक्रीशन होने लगता है, देन इट रिजल्ट्स इन एडिसन्स डिजीज, है ना। अब कौन से हार्मोन्स हैं जो कि एडिसन्स डिजीज से रिलेटेड हैं? तो यहाँ पे दो हार्मोन्स हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। पहला है डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल की अगर कमी होने लगेगी, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन, है ना। तो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन की कमी होने लगती है, विच रिजल्ट्स इन एडिसन्स डिजीज। अब जो कॉर्टिसोल है, जैसा कि हम जानते हैं, कॉर्टिसोल एक तरीके से स्ट्रेस की कंडीशन को कॉम्बैट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, ग्लूकोज के लेवल को ये ब्लड में बढ़ाता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन को अगर हम देखेंगे इसके फंक्शन को, तो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। बॉडी के अंदर ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। और अगर सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो इट विल मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम एंड हेंस इट विल मेंटेन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब अगर हम इंसिडेंस देखें, तो ये सभी एज ग्रुप को बिलोंग करता है, और मेल्स और फीमेल्स में अगर हम देखेंगे तो दोनों में ही ये जो डिजीज है इट कैन हैपन, ठीक है। अब कॉजेज एंड टाइप्स देखें, तो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी एडिसन्स डिजीज इज बेसिकली ड्यू टू एट्रोफी ऑफ द ग्लैंड, दैट इज इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ प्राइमरी एडिसन्स डिजीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब ग्लैंड अपने ही सेल्स को नहीं पहचान पाती और अपने ही अगेंस्ट में ये बेसिकली अपने ही सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से ग्लैंड की एट्रोफी होने लगती है ना। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। दूसरा क्या कॉज है? कैंसर ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड के अंदर कार्सिनोमा हो सकता है। देन इन्फेक्शन ऑफ द ग्लैंड, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन इज ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। इंडिया के अंदर जो एडिसन्स डिजीज का जो कॉज है बेसिकली दैट इज टीबी, ठीक है। फिर बायलैटरल एड्रेनलेक्टमी भी हो सकता है। अगर दोनों ही एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली देयर विल बी हाइपोसिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब अगर हम सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज देखें, तो सेकेंडरी कॉजेज के अंदर आते हैं कि यहाँ पे जो कारण है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इट इज रिलेटेड टू द वो हार्मोन्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं, है ना। तो अगर हाइपोथैलेमस में डिसऑर्डर है, तो इट विल अफेक्ट द कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। अगर पिट्यूटरी के अंदर डिसऑर्डर है, तो मालूम है हमको पिट्यूटरी से रिलीज होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, है ना। तो दे विल रिजल्ट इन एडिसन्स डिजीज, ठीक है। अब इसमें और भी कई कारण हो सकते हैं पिट्यूटरी के साथ में। क्रॉनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, पेशेंट को बहुत लंबे समय से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी चल रही है, या फिर कैंसर है, या फिर इन्फेक्शन है, या फिर ट्रॉमा, है ना। सो दीज ऑल्सो कैन बी सम ऑफ द कॉजेज ऑफ एडिसन्स डिजीज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ एडिसन्स डिजीज। तो यहाँ पर हमको इसका जो रेगुलेशन है ये मालूम ही है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। दिस एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन अब स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। जब भी एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल का ब्लड के अंदर लेवल बढ़ने लगता है, तो ये सिग्नल्स भेजते हैं हाइपोथैलेमस को कि हाइपोथैलेमस इनहिबिट हो जाए और कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर का सिक्रीशन कम हो जाए। एंड दे ऑल्सो सेंड सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड कि पिट्यूटरी अपने एसीटीएच के सिक्रीशन को कम करें,
एज अ रिजल्ट देर इज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल, है ना। ये जो मैकेनिज्म है इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। अब ड्यू टू एनी फैक्टर, जैसा कि हमने जो भी कारण पढ़े अभी, ऑटो इम्यून कारण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सो वट एवर इज द कॉज देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की एट्रोफी होने लगती है, एड्रिनल ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल का लेवल कम होने लगता है ना, विच रिजल्ट इन एडिसन्स डिजीज। ठीक है, अगर हम इस डिजीज को कंट्रोल नहीं करें तो इट कैन लीड टू डेथ। ओके, तो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है ये, क्योंकि जो ये दो हार्मोन्स हैं कॉर्टिसोल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, अब अगर हम पैथोलॉजी देखेंगे तो ग्रॉस फीचर्स में एड्रिनल ग्लैंड हमको श्रंकन दिखाई देगी, सिकुड़ी हुई दिखाई देगी, एट्रोफीड होगी, है ना, साइज ग्लैंड का छोटा होगा, हेमरेजिक एंड नेक्रोटिक विद सैक्स ऑफ ब्लड, है ना, नेक्रोसिस और हेमरेज देखने को मिल सकती है, और ग्लैंड के अंदर सैक्स ऑफ ब्लड विल बी प्रेजेंट। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हम देखेंगे तो फ्यू कॉर्टिकल सेल्स हमको दिखाई देंगे, लेकिन लिम्फॉइड इन्फिल्ट्रेट इज सीन इन ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस, है ना। तो ऑटो इम्यून अगर डिसऑर्डर होगा तो उसमें लिम्फॉइड का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखें तो क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली दे विल बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल एज वेल एज एल्डोस्टेरॉन, है ना। तो मिले जुले फीचर्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पेशेंट विल बी एक्सट्रीमली फटीग्ड, है ना, बहुत ज़्यादा थकावट पेशेंट में देखने को मिलेगी। देयर विल बी वेट लॉस, पेशेंट का वजन कम होगा, एपेटाइट कम होगी, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, दैट इज हाइपर पिगमेंटेशन, है ना। अब बेसिकली होता क्या है यहाँ पे देखें आप, जब ये कॉर्टिसोल का लेवल कम होने लगता है तो ये फीडबैक जाता है, और फीडबैक जाने की वजह से क्या होगा, बेसिकली ACTH को फीडबैक जाता है कि ACTH का स्टिमुलेशन बढ़े, जिससे कि कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बढ़े, है ना। तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का जब सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो ये स्किन के अंदर प्रेजेंट मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि मेलानिन नाम के पिगमेंट को रिलीज करते हैं। दिस मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर लो होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सॉल्ट क्रेविंग होगी, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये सोडियम का और वाटर का रिटेंशन करते हैं, है ना। तो अगर एल्डोस्टेरॉन की कमी होगी तो सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया होगा। वाटर का भी रिटेंशन नहीं होगा तो वाटर ब्लड वॉल्यूम कम होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, अब लो ब्लड शुगर क्यों होगा, क्योंकि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। यहाँ पे कॉर्टिसोल की कमी हो रही है तो इट विल रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसेमिया। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, दैट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, ये देखने को मिलेंगे। देयर विल बी एब्डोमिनल पेन, मसल एंड जॉइंट पेन्स विल बी प्रेजेंट, पेशेंट विल बी इरिटेबल, डिप्रेशन और बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं, बॉडी हेयर लॉस होगा, एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन इन वुमेन विल बी सीन। देन देयर विल बी हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब है पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, है ना, क्योंकि जो एल्डोस्टेरॉन है ये पोटेशियम का सिक्रीशन करता है। एल्डोस्टेरॉन के एब्सेंस में पोटेशियम का सिक्रीशन नहीं होगा, ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ेगा, है ना। देन देयर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एल्डोस्टेरॉन हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन भी करता है। जब एल्डोस्टेरॉन की कमी होगी तो हाइड्रोजन आयन ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होंगे and it will decrease the pH of the blood resulting in metabolic acidosis. Okay? अब एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एडिसन्स क्राइसिस और एड्रिनल क्राइसिस। होता क्या है इसमें, इट इज अ एक्यूट रीनल फेलियर। अचानक से अगर एड्रिनल ग्लैंड फेल हो जाए उस कंडीशन को हम बोलते हैं एड्रिनल क्राइसिस, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग होगा, देयर विल बी एब्डोमिनल पेन, ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन रीनल शटडाउन, है ना। तो बिल्कुल किडनी पे इसका इफेक्ट तुरंत आएगा, सोडियम का लेवल कम होगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, एंड देयर विल बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर ये कंडीशन होती है तो ये एक तरीके की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। हम इसे ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, है ना। तो इसको हमको तुरंत डील करना है। अगर हमने ज़रा सी भी देरी करी इस कंडीशन को डील करने में, इट कैन रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पेशेंट। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ एडिसन्स डिजीज, है ना। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ब्लड टेस्ट में हम देखेंगे तो प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल इट विल बी लेस,
देन नॉर्मल, एल्डोस्टेरॉन का जो लेवल है ये भी कम होगा। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन स्टिमुलेटिंग टेस्ट किए जाते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को हम देखते हैं, क्योंकि जो एल्डोस्टेरॉन है ये बेसिकली सोडियम पे एक्ट करता है, पोटेशियम पे एक्ट करता है, कॉर्टिसोल ग्लूकोज पे एक्ट करता है ना। तो इसमें सोडियम की कमी देखने को मिलेगी, ग्लूकोज कम होगा ब्लड के अंदर, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर हम 24 आवर्स यूरिन स्टडीज़ भी करते हैं। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो लाइफ लॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इज डन, है ना। तो पेशेंट को आजीवन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के रिप्लेसमेंट पे रखा जाता है। कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, फ्लूट्रोकॉर्टिसोन्स। ओके, एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं अगर इसका कारण इन्फेक्शन हो। एक्स्ट्रा सॉल्ट दिया जाता है क्योंकि सॉल्ट की कमी होती है बॉडी के अंदर। और अगर हमको कारण मालूम है, इसका कारण मान लीजिए अगर टीबी है, तो देन पेशेंट को हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।